हाँ तो दोस्तों नमस्कार, आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे जो 27 सितंबर 2024 को यानी सेकंड पारी में जो सीटी का पेपर लगा था उसके बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे, यानी कौन से क्वेश्चन का कौन सा आंसर सही माना गया है। तो सबसे पहले हम पहले क्वेश्चन की बात करें तो पहला क्वेश्चन है कि निम्न में से दुनिया का सबसे बड़ा यानी बसा हुआ नदी द्वीप कौन सा है। तो माजुली द्वीप है वो सबसे बड़ा है। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन है जो सही माना गया, यानी कम समय में आपको सही और सटीक आंसर की आपको प्रोवाइड की कराई जाएगी इस या आपकी इस यूट्यूब चैनल पर। अगला 2 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो कौन सी नदी सिंधु नदी प्रणाली का भाग नहीं है। तो कोसी नदी है वो सही माना गया है, सी ऑप्शन सही होगा। 3 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से राजस्थान की कौन सी झील खारे पानी की झील नहीं है। तो पिछला झील है वो खारे पानी की झील नहीं है, पंचभद्रा डिडवाना सांबर ये खारे पानी की झीलें हैं। अगला 4 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो 4 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कंप्यूटर का कौन सा एप्लीकेशन मुख्य यानी चिकित्सीय क्षेत्र में संबंधित है। तो शल्य चिकित्सा और सहायता देना यानी ए ऑप्शन सही होगा 4 नंबर का। 5 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर के वर्ग की श्रेणी नहीं है। तो पैरेलल और कंप्यूटिंग नहीं है, तो ए ऑप्शन 5 नंबर का सही माना गया है। 6 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो किस भारतीय ने 2023 का रेमन और मैग्सेसे पुरस्कार जीता। तो इसमें रवि कनन ने जीता था। अगला 7 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो 7 नंबर क्वेश्चन आता है कि क्रिटिकल और मिनरल समिट 2024 किस शहर केंद्र शासित प्रदेश में आयोजित हुआ। तो नई दिल्ली में ये आयोजित हुआ। 7 नंबर क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही होगा। 8 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो 14-15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने द्वारा प्रसिद्ध भाषण दिया था, तो ट्रस्ट विल्सन दिया था। तो ये यानी बात करें जो सीटी का प्रथम पेपर हुआ था उसमें भी ये क्वेश्चन आपको देखने को मिला। ये क्वेश्चन है जो रिपीट माना गया है। अगला क्वेश्चन भारत के विभाजन के दौरान सांप्रदायिक क्षेत्र में बंट गया। तो लाहौर, अमृतसर और कलकत्ता में बंट गया। तो सी ऑप्शन सही माना गया है। अगले 10 नंबर क्वेश्चन की तरफ चले तो 10 नंबर क्वेश्चन आता है कि 10 नंबर क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए 2 कथन है। इसमें 10 नंबर क्वेश्चन में 2 कथन बिचौलिया किसानों की समस्या को सुनने के लिए उदयपुर की राज्य सरकार ने अप्रैल 1919 में एक आयोग का गठन किया और मांडलगढ़ हकीम और बिंदुलाल भट्टाचार्य की अध्यक्षता में ये गठित हुआ। आयोग ने किसानों के हित में के लिए अनेक अनुशंसा की। कथन 2 है कि भारतीय सरकार के विदेश मंत्रालय के अधिकारियों का मानना था कि बिचौलिया किसान पंचायत से गठबंधन की तुरंत स्थापना की जाए, अन्यथा राजपूताना में किसानों का आंदोलन है वो एक हिंसात्मक हो जाएगा। तो इसमें कथन 1 और दोनों सही माने गए, तो बी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन लो ऐसे एक प्रकार का नहीं है। तो लिग्नाइट नहीं है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त क्षेत्र एक उदाहरण है। तो ऑयल इंडिया लिमिटेड है। निम्नलिखित में से कौन सा खनिज आधारित उद्योग है। तो इसमें पेट्रोकेमिकल उद्योग है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है कि 11 अवलोकनों का औसत 50 है, यदि पहले 6 अवलोकनों का औसत 40 है। ये प्रकार का रीजनिंग क्वेश्चन है। इसमें 20 जो सही आंसर है डी ऑप्शन सही माना गया। अगला क्वेश्चन है ये भी रीजनिंग का है, एक कमरे के बारे में पूछा गया। तो इसमें 17 मीटर आंसर है, तो डी ऑप्शन सही होगा। अगले क्वेश्चन की बात करें तो ये भी क्वेश्चन है जो रीजनिंग का माना गया है। इसमें भी 119 मीटर है जो आंसर सही माना गया है। 17 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो एक दुकानदार ने किसी वस्तु को 20% की हानि पर 400 रुपये में बेचा और 10% का लाभ कमाने के लिए उस वस्तु को किस कीमत में बेचना होगा। तो 550 रुपये में बेचना होगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित समाज सुधारक में से कौन सा सती प्रथा उन्मूलन के साथ जुड़े हुए। तो राजा राम मोहन राय जुड़े हुए हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो अगला क्वेश्चन आता है कि द इंडियन वॉर ऑफ द इंडिपेंडेंस पुस्तक किसने लिखी। तो वीर सावरकर ने लिखी थी। इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। तो घनश्याम की 5 दरिया या एक कमल बिकेगी, ये अशुद्ध, सी ऑप्शन सही होगा। अगला 21 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो 21 नंबर क्वेश्चन आता है कि सूची फर्स्ट और सेकंड को मिलान करना है। तो इसमें ए ऑप्शन है वो सही माना गया, यानी 1 का 3, बी का 4, सी का 2 और डी का 1 माना गया। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है कि भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के समय आज के राजस्थान में कितनी रियासतें थी। तो उसमें 19 रियासतें थी।
अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो अगला क्वेश्चन आता है कि इंडियन नेशनल आर्मी, इंडियन नेशनल आर्मी, इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किसके द्वारा किया गया? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। ये ऑप्शन सही मानेंगे। ये सूची फर्स्ट और सेकंड को मिलान करना है तो इसमें 1 का 3 और बी का 1, सी का 4 और डी का 2 होगा। एंड डी ऑप्शन है वो सही माना गया है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र ने निम्न में से किस वर्ष उपभोक्ता और संरक्षण के लिए संयुक्त राष्ट्र के दिशा निर्देशों का अपनाया था? तो 1985 में। 26 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी संस्था भारत में बीमा उद्योग का नियंत्रण किया? तो IRDAI, डी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग की प्रमुख कौन है? तो भारत नियंत्रक एवं महालेखाकार है। तो सी ऑप्शन सही होगा 27 का। 28 नंबर की बात करें तो निम्नलिखित में से कौन सा एक संवैधानिक पद है? तो RBI गवर्नर है, RBI गवर्नर 28 नंबर का। 29 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो भारत के संविधान के अनुसार संघीय भारत के राज्य का नाम निम्नलिखित में किसके द्वारा परिवर्तित किया गया? तो संसद। ए ऑप्शन सही होगा। 30 नंबर क्वेश्चन है कि वह थोड़ी ताज़ा हवा खाने के लिए बाहर आया। तो इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले 31 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो ये भी इंग्लिश का है तो इसमें यानी जो सी ऑप्शन है प्रश्नांकन करना ये सही हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन कंट्रोल यूनिट के कार्यों का सर्वोत्तम वर्णन है? तो मेमोरी, प्रोसेस, इनपुट, आउटपुट उपकरणों का परिचालन करना, यानी बी ऑप्शन सही होगा इसका। अगला क्वेश्चन 33 नंबर क्वेश्चन है कि राजस्थान राज्य में खादी कामगार आर्थिक प्रोत्साहन योजना कब यानी कार्यान्वित की गई? तो 13 जुलाई 2022 को। दोस्तों ये एक प्रकार से आपको आंसर ही बताए जा रहे हैं क्योंकि ये पेपर हल करने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप सिर्फ आंसर ही मिलान करना है आपको। तो इसके आंसर, ये आंसर सही एवं सटीक है, आप कभी भी देख सकते हो इन आंसरों को। जब बोर्ड द्वारा जो ऑफिशियल आंसर की भी जारी करी तब भी आप उसमें मिला सकते हो, यानी सही एवं सटीक आंसर की आपको ये देखने को मिलेगी। अगले क्वेश्चन की बात करें 34 नंबर क्वेश्चन में, 34 नंबर में बी ऑप्शन सही माना गया, यानी ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4। अगले क्वेश्चन 35 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो 35 नंबर क्वेश्चन आता है कि इंदिरा गांधी, 35 नंबर क्वेश्चन है कि इंदिरा गांधी नहर परियोजना को निम्नलिखित में से किसके द्वारा बेहतर जीवन रेखा माना जाता है? तो पश्चिम राजस्थान को। खारे पानी का मगरमच्छ निम्न में से किस जीवमंडल रिजर्व का मुख्य जीव है? तो ग्रेट निकोबार का। बी सी ऑप्शन सही होगा 36 का। 37 नंबर की बात करें तो निम्नलिखित में से राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो चंबल नदी है वो राजस्थान की सबसे लंबी नदी। बी ऑप्शन सही होगा 37 का। 38 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो 38 नंबर क्वेश्चन है कि थार रेगिस्तान में 3 शहरों को रेगिस्तानी त्रिकोण में शामिल किया गया है। तो वह जैसलमेर, जोधपुर और बीकानेर। बी ऑप्शन सही होगा 38 का। 39 नंबर क्वेश्चन है कि राजस्थान में 2007-08 में प्रारंभ किए गए गेहूं और दालों के राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के लिए जो गोज एवं गोर के खाने के प्रयत्न का अनुपात है तो 60-40 माना गया है। बी ऑप्शन सही होगा 39 का। आगे 40 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो राजस्थान राज्य में निम्न में से कौन सा क्षेत्र अतिरिक्त रूप से आर्थिक महत्व का माना गया? तो औद्योगिक क्षेत्र। डी ऑप्शन सही होगा, बी ऑप्शन सही होगा 41 नंबर का। 41 नंबर क्वेश्चन की बात करें निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान राज्य की नकदी फसलें है? तो कपास एवं तंबाकू, यानी बी ऑप्शन सही होगा इस 41 का। 42 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान संपूर्ण राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन NRLM का क्रियान्वयन की गरीबी उन्मूलन के लिए किया गया है। तो ग्रामीण निर्धन। बी ऑप्शन सही होगा इसका। अगर 43 नंबर क्वेश्चन की बात करें 43 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से भारत की प्राचीनतम तेल रिफाइनरी कौन सी है? तो डिगबोई रिफाइनरी है। डी ऑप्शन सही होगा 43 का। 44 नंबर है कि डोडा बेटा तमिलनाडु की सबसे उच्चतम चोटी है। ये निम्न में से कौन सी प्रसिद्ध पर्वत श्रृंखला का भाग है? तो नीलगिरी पर्वत श्रृंखला का भाग है। बी ऑप्शन सही होगा 44 का। 45 नंबर है नथुला पास दरी यानी भारत की किस राज्य के केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो सिक्किम में स्थित है। डी ऑप्शन सही होगा 45 का। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन आता है कि वर्णहाद व्यक्ति निम्न रंगों के मध्य भेद करने में असमर्थ रहता है। तो लाल और हरे रंगों में।
डी ऑप्शन सही होगा। प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यान को 3 सदस्यों को ले जाएगा और वह अंतरिक्ष में 3 दिनों के लिए रहेगा, तो गगनयान, सी ऑप्शन सही होगा। 48 नंबर क्वेश्चन की बात करें, निम्न में से कौन सा कार्बन अप्रूव नहीं है, तो इथेनॉल नहीं है, तो सी ऑप्शन सही होगा 48 का। आगे 49 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो 49 नंबर क्वेश्चन है कि किससे भारतीय संविधान संशोधन ने उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष में बढ़ाकर 62 कर दी, तो 15 संविधान संशोधन ने, बी ऑप्शन सही होगा 49 का। 50 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो 50 नंबर क्वेश्चन में यानी सूची फर्स्ट और सेकंड को मिलान करना है, तो ए का 4 हो जाएगा, ए का 4 और बी का 1, बी का 1, सी का 3 और डी का हो जाएगा 1, यानी सी ऑप्शन है वो सही माना गया इसका। 50 का सी ऑप्शन सही होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े 51 नंबर क्वेश्चन की तरफ, तो 51 नंबर क्वेश्चन आता है कि कानून के समक्ष समाजता की अवधारणा कानून के शासन की अवधारणा का एक तत्व है, इसे किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया, एवी डाइस के द्वारा। 11वीं पंचवर्षीय योजना में कितनी वास्तविक वृद्धि प्राप्त की गई है, तो 8% की। वस्तु एवं सेवा कर परिषद एक संवैधानिक निकाय है जिसकी स्थापना निम्नलिखित में से किसके अनुच्छेद के द्वारा की गई, तो 279 है। निम्नलिखित में से कौन सा कर है जो भारत सरकार के लिए सर्वाधिक राजस्व किया गया, तो आयकर, बी ऑप्शन सही होगा 56। 55 की बात करें, निम्नलिखित में से कौन वस्तु है एवं सेवा कर की परिधि से बाहर है, तो मादक पेय है, यानी डी ऑप्शन सही होगा 55 का। अगर 56 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो निम्नलिखित में से किस किले की सुंदरता से अभिभूत होकर ब्रिटिश इतिहासकार जेम्स टॉड ने कहा कि यदि उन्हें राजस्थान में किसी जहांगीर की पेशकश की जाए तब वह उस किले की तो भैंसरोडगढ़ किला, भैंसरोडगढ़, डी ऑप्शन सही होगा 56। 57 नंबर बांसवाड़ा, डूंगरपुर और इसके आसपास की पहाड़ी क्षेत्रों को कौन से नाम से जाना जाता है, तो वागड़ी, डी ऑप्शन सही होगा 57 का। 58 की बात करें तो कालबेलिया नृत्य कला रूप को यूनेस्को की अमूर्त विरासत सूची में किस वर्ष में सम्मिलित किया गया, तो 2010 में, डी ऑप्शन सही होगा 58 का। 59 नंबर क्वेश्चन की बात करें, ये एक प्रकार का रीजनिंग का क्वेश्चन है, तो इसमें 217 यानी ए ऑप्शन सही माना गया है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन आता है 60 नंबर क्वेश्चन। 60 नंबर क्वेश्चन दिए गए प्रश्न ये भी अक्सर समूह, तो PH3 यानी बी ऑप्शन सही माना गया। राजस्थान में सूचना आयोग का गठन कब हुआ, तो 18 अप्रैल 2006 को हुआ, तो सी ऑप्शन सही 61 का। 62 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो निम्नलिखित में से कौन सा पद है जो भारतीय संविधान में उल्लेखित नहीं है, तो उप मुख्यमंत्री का, डी ऑप्शन सही होगा। 63 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो 63 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से प्राय कौन से राज्य विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति के रूप में कार्य करता है, तो राज्यपाल करता है, ए ऑप्शन सही होगा। भू-स्थिर उपग्रहों का स्थापन पृथ्वी तल से किसी ऊपरी दूरी पर किया जाता है, तो 36,000 की बात करें तो 64 नंबर में सी ऑप्शन सही होगा। 65 नंबर की बात करें, साधारण नाइट्रिक एसिड तांबे कॉपर से विक्रिया करता है, तो कॉपर नाइट्रेट, नाइट्रोजन ऑक्साइड, पानी, इसमें डी ऑप्शन सही माना गया। 66 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो सोन नदी निम्न में से किसकी सहायक नदी है, तो गंगा की। सुदूर सबसे दक्षिण हिमालय को किस नाम से जाना जाता है, तो 67 में शिवालिक, यानी बी ऑप्शन सही होगा। 68 नंबर क्वेश्चन की बात करें, चाल शब्द की संज्ञा उदाहरण है, तो बहुवाचक है, इसमें ए ऑप्शन सही होगा 68 में। और 69 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो रचना की दृष्टि से क्रिया के सामान्यतया कितने भेद है, 2 भेद होते, बी ऑप्शन सही माने गए। आगे 69 बाद में 70 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, तो 70 नंबर क्वेश्चन है कि किस समास में सभी पद प्रधान होते हैं, तो द्वंद्व समाज में। 70 के नंबर क्वेश्चन का आंसर है ए। 71 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो क्रिया या धातु के अंत में लगाए जाने वाले प्रत्यय क्या कहते हैं, तो कर्त प्रत्यय कहा जाता है, डी ऑप्शन सही होगा। 72 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो 11 से 70 में कुल कितनी संख्या है जो 7 से पूर्णतया भाज्य है, तो 6 संख्या है, ए ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन की बात करें, निम्न में से शब्दावली आयोजित के अनुसार क्रम से लिखनी है, तो ये भी रीजनिंग का ए सी डी बी, जो ए ऑप्शन है सही माना गया है। अगले क्वेश्चन की बात करें, ये भी एक प्रकार का रीजनिंग क्वेश्चन है। 74 नंबर क्वेश्चन है, इसमें फूल, लाल, लाला और फल, तो बी ऑप्शन सही माना गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो अगला क्वेश्चन आता है 75 निम्नलिखित में से किन 2 राज्यों में माई परियोजना
संयुक्त है तो राजस्थान और गुजरात में। डी ऑप्शन सही माना गया है। 75 में 76 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो कंप्यूटर की वह कौन सी विशिष्ट है जिसमें कंप्यूटर विभिन्न प्रकार के कार्यों का सुगमता से निष्पादन करता है, तो बहुमुखी है। सी ऑप्शन सही होगा। दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द का चयन कीजिए, तो जानवर और जंतु विज्ञान की बात करें हेमेटोलॉजी होगा। बी ऑप्शन सही माना गया सितेंद्र का। बात करते हैं 78 नंबर क्वेश्चन का, तो 78 नंबर क्वेश्चन रीजनिंग का, इसमें 5 है, वो सही माना गया सी ऑप्शन। 19 नंबर क्वेश्चन की बात करें सुशील भूमि की नानी संगीता, ये भी एक प्रकार का रीजनिंग का है, तो इसमें पौत्री का पति होगा इसमें आंसर, पौत्री का पति। अगली क्वेश्चन की तरफ बढ़े जो 80 नंबर क्वेश्चन है, इसमें तो निम्नलिखित में से किसी ने राजस्थान की विभिन्न स्थानों पर मोबाइल रीडिंग के रूम एवं पुस्तकालयों की स्थापना की, तो स्वामी केशवानंद ने। डी ऑप्शन सही माना गया। 81 की बात करें तो निम्नलिखित में से किसने बिजोली आंदोलन का नेतृत्व किया, तो विजय सिंह पत्नी ने किया था बिजोली आंदोलन का। 20 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो निम्न में से राज्य में भारत की किस राज्य में बर्फनाथ जलप्रपात है, तो कर्नाटक में है। कहाँ पर? कर्नाटक। निम्नलिखित में से कौन सा खनिज धात्विक है, तो ग्रेफाइट है, ग्रेफाइट। अगला क्वेश्चन की बात करें तो 84 नंबर क्वेश्चन की, तो 84 नंबर क्वेश्चन है, तो 84 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो 84 नंबर क्वेश्चन है इंग्लिश का। इसमें आंसर है वो ए आंसर है वो सही माना गया है। 85 में बी ऑप्शन है वो सही माना गया है। और 86 में बात करें तो 86 में सी ऑप्शन है वो सही माना गया है। और 87 में बी ऑप्शन सही माना गया है। अब बात करते हैं 88 नंबर क्वेश्चन की, तो 88 नंबर में भी सी ऑप्शन है वो सही माना गया है। लेकिन 19 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो इसमें निम्नलिखित में से कौन सी सुविधा मुख्यतः राजस्थान की ई मित्र प्लस द्वारा प्रदान की जाती है, तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। आगे बात करते हैं 90 नंबर क्वेश्चन की, तो 90 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट उपकरण उपयोग में किया जाता है, सेंसर। और 91 नंबर में भी ए माना गया है। 92 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो ए माना गया है। 93 नंबर क्वेश्चन में भी ए माना गया है। और 94 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो 94 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से किस नियम के अंतर्गत हिंदी की प्रोग्रामिंग को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए उद्देश्य में पूरे भारत को 3 भागों में बांटा गया, तो राजभाषा नियम 1973 में। कार्यालय ज्ञापन निम्न में से किस शैली में लिखा जाता है, तो अन्य पुरुष के। डी ऑप्शन सी होगा। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है, तो अंग्रेजी भाषा शामिल नहीं है। आगे 95 नंबर क्वेश्चन है कि किस खिलाड़ी को टेबल टेनिस तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, तो शरद कमल अंचला। अगले क्वेश्चन 98 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो 98 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा भारतीय संविधान के तहत मौलिक अधिकार नहीं है, तो संपत्ति का अधिकार नहीं है। सी ऑप्शन से। 99 नंबर क्वेश्चन है इंग्लिश का है, तो इसमें सी ऑप्शन सही माना गया है। और 100 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो ये भी इंग्लिश का है, इसमें बी ऑप्शन सही माना गया है। 101 नंबर क्वेश्चन की बात करें भारत में पंचवर्षीय योजनाओं में से निम्न में से कौन सी 3 वर्षों का योजना अवकाश घोषित है, तो 1966 से 1969 के बीच, तो डी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि डॉक्टर सविताबेन अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय विवाह संहिता योजना के निम्नलिखित में से किस वर्ष है, तो इसमें ये ऐच्छिक माना गया, लेकिन हो सकता 2000 सही हो। अगला 103 नंबर क्वेश्चन है राजस्थान में हथकरघा नीति, तो 17 सितंबर 2022 को लागू हुई, तो बी ऑप्शन सही माना गया। 104 नंबर क्वेश्चन की बात करें नीति आयोग की स्थापना की गई थी, तो कब की गई थी, 1 जनवरी 2015 को की गई। ए ऑप्शन सही होगा 104 का। 105 नंबर क्वेश्चन की बात करें निम्नलिखित में से यथोचित संयुक्त को चुनिए, तो RRB कृषि वित्त, ए ऑप्शन सही होगा 105 का। 105 का ए ऑप्शन सही होगा। अब बात करते हैं 106 का। 106 की बात करें तो 1991 में औद्योगिक क्षेत्र की विनियम से पूर्व सार्वजनिक क्षेत्र किया जाता है, तो 17। 107 की बात करें तो इनमें से कौन सा शब्द है जो अमीय का पर्यायवाची नहीं है, तो प्रसारण नहीं। डी ऑप्शन सही होगा। 108 की बात करें तो 108 में यानी कथन 1 और 2 दोनों सही है। 109 की बात करें तो 109 में बात करें तो सी ऑप्शन सही होगा, केवल ACE। 110 नंबर क्वेश्चन है, इसमें यानी प्रतिनियुक्ति है, जो आंसर सही माना गया है।
111 नंबर क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में से आजीविका का शुद्ध रूप है तो आजीविका ही सही है। 112 नंबर की बात करें तो इसमें राजस्थान क्षेत्र में सहकारी आंदोलन की शुरुआत कब हुई तो 1904 में हुई, तो बी ऑप्शन सही होगा। 113 नंबर क्वेश्चन की बात करें, इसमें कथन दिए गए तो इसमें कथन एक सही है लेकिन दो गलत है, डी ऑप्शन सही माना गया। 114 नंबर क्वेश्चन की बात, साइबर सुरक्षा को सूचना प्रौद्योगिकी सुरक्षा भी कहा जाता है। इसका उपयोग की बात करें तो विभिन्न कंप्यूटरों को अधिकृत उपकाम करना। निम्नलिखित में से निम्न में से किस वर्ष इंडियन स्पेस रिसर्च की तो 1969 में, तो सी ऑप्शन माना 115 का। 116 की बात करें तो ये एक प्रकार का एच क्वेश्चन है, इसमें आपको बोनस भी मिल सकता है। 117 में यानी ए ऑप्शन सही माना गया है। और 118 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो 118 नंबर क्वेश्चन भी एक इंग्लिश का क्वेश्चन है, इसमें सी ऑप्शन है वो सही माना गया है। 119 नंबर क्वेश्चन की बात करें, इंग्लिश का क्वेश्चन है, इसमें भी डी ऑप्शन सही माना गया है। 120 की बात करें तो राजस्थान में दांतों के बीच में सोने की कील लगाने की कला को क्या कहा जाता है, चूक कहा जाता है। 121 नंबर क्वेश्चन की बात, राजस्थान में किस लोक नृत्य को ढोल, बांकिया और थाली का प्रयोग करके बजाय वाद्य यंत्र के रूप में किया जाता, तो गैर नृत्य। 122 नंबर है, नाटनिया की हवेली कहाँ पर है, तो जयपुर में है। 123 नंबर क्वेश्चन है कि उस व्यक्ति का नाम बताइए जो 1952 में पृथक आंध्र राज्य की स्थापना के लिए जो अनशन पर बैठे थे और अनशन के दौरान उनकी मृत्यु हुई, तो पोटी श्री राम मुल्लो, यानी डी ऑप्शन सही होगा 123 का। 124 नंबर की बात करें तो 124 में यानी ए ऑप्शन सही होगा। 125 की बात करें तो मेहंदी द्वारा गहरा भूरा अथवा थोड़ा लाल रंग है, तो इसमें क्या ऑप्शन होगा, लोसॉन, यानी डी ऑप्शन सही होगा। 126 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो इसमें डी ऑप्शन भी सही होगा। 127 में भी सी ऑप्शन सही होगा। 128 में बात करें तो खरीफ की फसल नहीं है तो चना नहीं है, ये भी डी ऑप्शन सही होगा। 129 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो इसमें ए ऑप्शन सही होगा, यानी 29, 94, 75, 12, 655। 130 नंबर की बात करें रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसमें सी ऑप्शन सही होगा। और 131 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो रीजनिंग का है, इसमें ए ऑप्शन सही होगा। और 132 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो इसमें डी ऑप्शन सही होगा। 133 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो इसमें 33 में बी ऑप्शन सही होगा। 134 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो इसमें सी ऑप्शन सही होगा। और 135 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो इसमें सी ऑप्शन सही होगा। और 136 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल, तो डी ऑप्शन सही होगा। और 137 में बात करें 1947 में विभाजन के बाद निम्नलिखित में से कौन सा पर्वतारोही स्थल भारत की तरफ से क्षेत्र में कालीगंगा, ए ऑप्शन सही होगा। कौन बीकानेर का राज परिवार की कुलदेवी है, तो करनी माता है, तो बी ऑप्शन सही होगा। पुनः समझौता 1932 में निम्नलिखित में किन नेताओं से संबंधित है, तो महात्मा गांधी एवं डॉक्टर अम्बेडकर के संबंधित है, तो ए ऑप्शन सही होगा। 140 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो दलित वर्ग संगठन किसके द्वारा किया, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, सी ऑप्शन सही होगा। स्वामित्व योजना किससे संबंधित है, तो ग्रामीण इलाकों के संपत्ति संरक्षण से संबंधित है। और 142 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो 142 राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस है, तो 24 अप्रैल को मनाया जाता है। और इनमें से कौन सा एक संवैधानिक निकाय नहीं है, तो राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग नहीं है, 143 का ए सही होगा। अब बात करते हैं 144 नंबर क्वेश्चन की। 144 नंबर क्वेश्चन रीजनिंग का है, इसमें जो डी ऑप्शन यानी 10,000 सही होगा। और 145 नंबर है, जब एक ही स्वर के ह्रस्व का या दीर्घ रूप साथ साथ आए तो इसमें भी सी ऑप्शन सही होगा, दीर्घ स्वर। 146 नंबर क्वेश्चन की बात करें निम्नलिखित में से पितरादेश शब्द का सही है, तो पितृधन आदेश, डी ऑप्शन सही होगा। अब बात करते हैं 147 नंबर क्वेश्चन की, निम्नलिखित में से कौन सा कथन छोटा नागपुर पठार से संबंधित है, तो ये कथन की बात करें तो सही नहीं है, ये क्षेत्र झारखंड, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश तक फैला हुआ है, ये गलत है, तो सी ऑप्शन सही होगा। बात करते हैं 148 नंबर क्वेश्चन की, तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन तृतीय कोयले के संदर्भ में गलत है, तो ये देश के कुल कोयले का 25% है, तो ये भी गलत है, तो डी ऑप्शन सही होगा। अब बात करते हैं 149 नंबर क्वेश्चन की, तो करेवा बनावट
किसकी खेती के लिए उपयोगी है? तो केसर की। निम्नलिखित में से अंतिम प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा नदी प्रणाली की दाहिनी सहायक नदी है? तो सोर नदी है। तो दोस्तों ये 150 क्वेश्चन थे, हमने इस क्लास में हल किए। आपको 150 में से कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं ये कमेंट बॉक्स में बताएं। आपने कितने क्वेश्चन यानी कुल कितने क्वेश्चन किए, उनमें से कितने क्वेश्चन आपके सही हुए ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और उसके बाद हम इसकी मेरिट है वो तय करेंगे। आप कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताएं कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। ये क्वेश्चन आपको सही एवं सटीक आंसर की आपको उपलब्ध करवा दी गई है। आपको ये जानकारी कैसी लगी, ये वीडियो आपको कैसा लगा, ये कमेंट बॉक्स में बताना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।